ई चालान का दौर जो है इस समय चल रहा है। जगह जगह आपको शहर में ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी नज़र आ रहे होते हैं, हाथ में फ़ोन होता है और कोई भी अगर ट्रैफिक रूल वॉलेट करता हुआ नज़र आ जाए तो एक फ़ोटो खींच दी जाती है और आपकी जो आपका ई चालान है वो आपके घर पे पहुंच जाता है। सेम आप इस समय एक स्कूटी का नंबर देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी, जिसका नंबर है JK02CM3423। इस स्कूटी का जो है वो चालान हुआ और मेरे साथ इस समय जो भाई साहब हैं वो मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिरकार इस स्कूटी का चालान हुआ, इस JK02CM3423 जिस स्कूटी का नंबर है इसका चालान हुआ, लेकिन घर बैठे बैठे इनको चालान आ गया जबकि इनकी स्कूटी का नंबर ये है ही नहीं है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रामरतन गुप्ता मेरा नाम है जी। मुझे बताएं कि आखिरकार पूरा मामला हुआ क्या? मैडम 22 दिसंबर को मेरे को एक चालान की कॉपी आती है फ़ोन पे, तो उस पर नंबर जो है वो मेरी स्कूटी का है, लेकिन जब फ़ोटो हम देखते हैं उस पर जो फ़ोटो आई हुई है वो हमारी नहीं है। 3523 की जगह वो फ़ोटो स्कूटी की है 3423। अच्छा, ये आप मैसेज भी मैं आपको दिखा दूं, ये आप मैसेजेस में देख सकते हैं कि सेम नंबर है JK02CM, लेकिन जो नंबर है स्कूटी का वो 3523 है, यानी कि 4 का 5 कर दिया हुआ है। स्कूटी भी और है और हमारी TVS की है जी। ये जो चालान हुआ है ये, और फ़ोटो जो आई है वो और स्कूटी है। अच्छा, आपकी कौन सी स्कूटी? TVS। अच्छा, TVS आपकी ही स्कूटी का चालान हुआ था? नहीं जी, अच्छा, मेरे का नहीं हुआ। ये 22 दिसंबर को आपको आया? हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं कब, मतलब मेरे को तो जब मैं दुकान पे आया तो मेरे को फ़ोटो कापी आ गई चालान की। ये चालान हो गया? हाँ। उस दौरान आपकी स्कूटी कहाँ थी? मैं रोज़ दुकान पे आता हूँ सुबह। स्कूटी सामने थी आपके? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और आपकी स्कूटी का चालान आ गया? बिल्कुल। तो उसके बाद आपने जानने की कोशिश नहीं की? मैं ट्रैफिक वालों के पास गया 2 बार, उन्होंने मेरे को बोला कि आप पनामा चौक में जाओ तो उधर आप बोलना है ऐसे, तो वो आपका चालान कैंसिल करेंगे। अच्छा। तो मैं पहले भी एक दिन गया, उन्होंने बोला आपका है ही नहीं, आप चुप करके बैठे रहो, कुछ नहीं होता। मैंने अच्छा, कहा चुप करके बैठे रहो? हाँ, ये ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं? उन्होंने बोला मेरे को। हाँ। तो जब मैं चुप रहा 5-7-10 दिन, कल मेरे को दोबारा मैसेज आता है कि आपका चालान जो है वो 500 रुपये हो गया, 1000 की जगह पहले 1000 रुपये था, तो आप 500 रुपये आप पे करो। किस चीज़ का? इसी चालान का। तो फिर मैं दोबारा गया ट्रैफिक वालों के पास, उनको मैंने बताया, वो बोलता है जी पनामा चौक में होंगे, उनके पास जाओ, आप उनको बोलो। तो आज मैं पनामा चौक में गया सुबह, तो उन्होंने मेरे को बोला जी हमें आज टाइम नहीं है, आप कल आना। अच्छा, यानी आपकी स्कूटी आपकी दुकान के, मैं इनकी दुकान के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ, मैं आपको दिखा भी दूँ। ये वेयर हाउस, ये सामने जुपिटर जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर की, ये इनकी स्कूटी है और बिल्कुल दुकान के बाहर खड़ी है। उस दिन भी यहीं खड़ी थी? यही, बिल्कुल। और आपको यहाँ बैठे बैठे चालान आ गया? बिल्कुल। तो आपने उनसे पूछा कि ये किस तरीके से हुआ कि मेरी स्कूटी यहाँ लगी है और मेरा गाड़ी का नंबर आपके पास है? वो बोलता है, ये जो इधर मैंने पूछा वो बोलता है मिस्टेक हो गई होगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप उधर जाओ पनामा चौक में, उनको बोलो तो वो चालान कैंसिल करेंगे। तो जब मैं उनके पास गया, वो बोलते नहीं जी आपने हेलमेट नहीं पहनी होगी। मैंने कहा नहीं, हेलमेट मैं पहनता हूँ हर वक्त, मेरे हाथ में है आज भी हेलमेट। बोलते नहीं फिर आप कल आना, आज तो हमें आपने वो फोटो दिखाई थी उन्हें? बिल्कुल दिखाई थी। वो फोटो एक बार फिर दिखाएं ज़रा। लो जी। ये फ़ोटो आप देखिए ध्यान से, ये स्कूटी कोई और है और स्कूटी का नंबर भी कोई और है, और इनकी स्कूटी का नंबर भी मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये इनकी स्कूटी है जुपिटर और ये इनकी स्कूटी का नंबर है JK02CM3523। अब आप इसका नंबर देखिए, सिर्फ 5 की जगह 4 है। और मिस्टेक देखिए कि ये कैसी हो चुकी है कि एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और दुकान पर बैठे बैठे उनको चालान आ जाता है। आपने ट्रैफिक पुलिस के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि ये हुआ कैसे आखिरकार? वो बोलते हैं, जो मैंने इधर कल बोला वो बोलते हैं मिस्टेक हो गई होगी, आप उधर जाओ पनामा चौक में। इतनी बड़ी मिस्टेक कि 5 का 4 हो गया, 4 का 5 हो गया, साथ में स्कूटी भी हो रहा है। स्कूटी भी हो रहा है। हाँ। क्या लगता है आपको कि ये जो ई चालान की कोशिश शुरू की थी जम्मू में कि ट्रैफिक रूल्स को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, लोगों को वायलेशन करने से रोका जाएगा, क्या वाकई हो रहा है? ये तो लापरवाही से काम कर रहे हैं जी, फिर इसके मतलब लापरवाही से काम कर रहे हैं। ऐसे आम लोगों को तंग करेंगे, क्या फ़ायदा उसका। तो आपने अभी ये चालान भर दिया है कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं भरा जी। अभी नहीं भरा ना।
अच्छा, अब ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, भरना है चालान अभी? ये हम मेरे को तो नहीं भरना चाहिए, इनको चाहिए मेरा चालान कैंसिल करें। तो वो अभी नहीं कर रहे हैं चालान? अभी नहीं, उन्होंने बोला कल आओ देखते हैं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये हालत है कि एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और उसके घर पे बैठे बैठे उसको जो चालान है वो पहुंच रहा है, स्कूटी का नंबर भी और स्कूटी भी और चालान जो है इनको पहुंच जाता है। और जब बाद में ये ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के पास जाकर बातचीत करते हैं तो आगे से इनको कहा जाता है आप कल आइए, आप परसों आइए। क्या आपने एसएसपी ट्रैफिक से बात करने की कोशिश की? मैडम मैं आज भी गया था उधर, लेकिन मेरे को नहीं पता वो एसएसपी है या कौन है। वो बड़े ही थे कुछ, बाकी भी थे उसके साथ आदमी, और उन्होंने मेरे को बोला आज हमें टाइम नहीं है। जज साहब आए हुए हैं उधर, वो लोगों को रोक रहे थे, स्कूटी वालों को, गाड़ियों को। तो मैं फिर आ गया, उन्होंने बोला आज मेरे को टाइम नहीं है, आप कल आना। कल क्या और भी लोगों के साथ ऐसे हुआ है? क्या बताइए बाकी। जब आपको पता चला कि ऐसा हुआ है तो उस टाइम पे क्या दिमाग में आया? मैंने कहा शायद मैं सोच रहा था कि जो इन्होंने फ़ोटो भेजी है मेरे साथ तो बंदा भी कोई नहीं, मैं रोज़ सुबह अकेला आता हूँ दुकान पे। आप हैरान परेशान? मैं देख रहा था, मैंने कहा मेरे को चालान कैसे हो गया। फिर मैंने घर जाके अपने बेटे को बताई ये फ़ोटो, तो उसने देखी, कहता पापा ये स्कूटी नहीं है हमारी, ये और किसी का नंबर हो रहा है कोई। कुछ कहना चाहेंगे ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों से आप? इनको चाहिए जो भी आप चालान करते हो ध्यान से करो, जिसकी गलती है उसको चालान करो। चालान होने चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं होने चाहिए, जो गलती कर रहा है उसको चालान करो। आप आम बंदे को तंग नहीं करो ऐसे, वो गलत बात है। यानी एक ये जो कोशिश थी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कि ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो लग रहा है आपको जम्मू में हो रहा है? ये लापरवाही से काम कर रहे हैं ना, लापरवाही से काम नहीं ना करना चाहिए, वो तो गलत है ना, लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं कि आप चालान कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी का चालान तो हुआ नहीं। इनको चाहिए कि हमारी गाड़ी का चालान कैंसिल कर दें। ठीक। तो आपने सुन लिया कि एक आम आदमी सवाल कर रहा है कि आप हमारे लिए ही ट्रैफिक रूल्स को, आप हमें ही ट्रैफिक रूल समझा रहे हैं और उसके बावजूद ये गलतियां भी आप ही की तरफ से देखने को मिल रही हैं। ई चालान जो एक कोशिश ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी कि लोगों को सतर्क किया जाए, ट्रैफिक रूल समझाए जाएँ, लेकिन अब हालत ये आ चुकी है कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के पास एक फ़ोन होता है, वो फ़ोटो खींचते हैं, चालान किसी और का होता है और पहुँच किसी और को जाता है। स्कूटी किसी और की होती है और चालान किसी और को पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ये वेयर हाउस में इनकी दुकान है, सी ब्लॉक में, इनकी स्कूटी भी बाहर खड़ी रहती है और ये उस समय भी दुकान पर ही थे। उस समय आप उस समय भी दुकान पर ही थे। चालान की कॉपी आई, मैं दुकान पे बैठा था। अच्छा। मैं रोज़ सुबह दुकान पे आता हूँ और शाम को जाता हूँ, अकेला ही आता हूँ। हेलमेट मेरे पास होती है हर वक्त, इन्होंने हेलमेट का चालान किया हुआ है। अच्छा। तो मेरे साथ तो कोई होता नहीं, इन्होंने लिखा हुआ कि 2 सवारी थी, पिछली सवारी ने हेलमेट नहीं डाली, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथ। आपने नंबर पढ़ाया उन्हें कि ये मेरी स्कूटी का नंबर 3523 है? और जो इधर थे विक्रम चौक में, उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला मिस्टेक हो गई होगी, आप उधर जाओ पनामा चौक में। उधर मैं गया, उन्होंने देखी नहीं फोटो, बोलते आज हमें टाइम नहीं है, कल आना आप। मतलब बात नहीं करते हैं ढंग से? ना, बिल्कुल नहीं। उम्मीद यही लगाकर एक आम आदमी बैठा है और हम भी यही गुजारिश करते हैं कि ये जो कोशिश की जा रही है लोगों को ट्रैफिक रूल समझाने की, थोड़ा खुद भी सतर्क रहिए। लोगों को तो आप सतर्क कर ही रहे हैं, ऐसे ये जो जागरूकता है इसमें एक बाधा बन रही है क्योंकि इससे आम आदमी परेशान हो रहा है, एक घर पर बैठा व्यक्ति। और ऐसे न जाने कितने केसेस जो हैं आए दिन हम देख रहे होते हैं। जब से ये ई चालानिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, बड़े सारे ऐसे केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं कि एक व्यक्ति की गाड़ी घर पर लगी होती है और उसको चालान आ जाता है। इनकी स्कूटी दुकान के बाहर लगी है और इनको पिलियन राइडर का चालान जो है वो आ जाता है कि भाई आपकी स्कूटी के पीछे कोई और बैठा हुआ था, तो चालान जो है वो आपको भरना पड़ेगा। और जब ये आगे अपनी बात लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि 1000 रुपये आपका चालान है, कोई बात नहीं, आप 500 रुपया भर दीजिए। या दूसरा मैसेज आया ना मेरे को, अब कल आया दूसरा मैसेज, उसमें 500 रुपये था, कोर्ट का ई चालान है वो 500 रुपये। मेरे को कहते आप भर दो 500 रुपये। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों भरूँ, मेरा चालान ही नहीं है, मैं क्यों भरूँ।
यानी गलती भी आप ही से होती है और भुगतना भी आम आदमी को पड़ता है। ये हालत है कि इनको दूसरे दिन आगे से जवाब आ जाता है कि चलिए 1000 रुपये आपका चालान हुआ है, 500 रुपये ही भर दीजिए। यानी कि किसी भी केस में आप गलती करें या ना करें, चालान आपको जो है वो भरना ही भरना है, बिना कोई नुकसान किए हुए। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश हम भी करते हैं और आम आदमी भी कर रहा है कि आप ट्रैफिक रूल समझाइए, लेकिन कम से कम जिसका चालान है उसको भरने के लिए कहिए, ना कि उन लोगों को जो अपने घर पे बैठे हैं, उनकी गाड़ियां घर पर है और उनको पिलियन राइडर का चालान आ जाता है, किसी को हेलमेट का चालान आ जाता है। यानी कि एक आम आदमी गलती करे या ना करे, चालान जो है जम्मू कश्मीर में एक आम आदमी को बिना किसी गलती के भरना ही पड़ेगा। और ट्रैफिक पुलिस के भी उच्च अधिकारियों से एक विनम्र गुजारिश हमारी यही रहेगी कि जब आप सड़कों पर उतरकर लोगों को ट्रैफिक रूल समझाते हैं, जब आप फ़ोटो खींचकर उनको चालान भेजते हैं, ज़रा आप भी थोड़ा सतर्क रहिए। आंखें खोल कर देखिए कि किसका चालान हुआ है और किसको चालान भेजना है। और बाद में जब इस तरीके के केसेस आपके पास आते हैं तो ज़रा आम जनता को अच्छे से डील कीजिएगा। ये ना हो कि एक आम आदमी इतना परेशान हो जाए कि उसके बाद मुसीबत जो है वो आपके लिए पड़ जाए।